गाइस वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा की। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी यूपीएससी का फॉर्म भरा है, एसएससी का भी ज़रूर भरा होगा, एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम ज़रूर दिया होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है कि कौन सा एग्ज़ाम दें कौन सा छोड़ें, क्योंकि देखिए यहाँ पर है यूपीएससी का। देखिए आपको पता है कि एग्ज़ाम है, तो यूपीएससी का लेवल काफ़ी टफ आता है, इतना आसान नहीं आता है। ठीक है, तो जिन्होंने भी एनटीपीसी सीबीटी 1 निकाला हुआ है उन बच्चों के ज़्यादा चांस हैं कि वो लोग यूपीएसआई भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिन्होंने एनटीपीसी सीबीटी 1 निकाला है वो या तो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देंगे या यूपीएसआई का एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि जो डेट है वो लगभग एक ही पड़ने वाली है। ठीक है, एक या दो बच्चों का आगे पीछे एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, तो वीडियो पूरा देखिए। जो भी पहली बार आया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, और एसएससी का भी आपको पता है कि एसएससी ने भी कैलेंडर जारी कर दिया है, तो उसमें भी कौन कौन सी पोस्ट हैं ग्रेजुएट लेवल की। देखिए एसएससी सीपीओ है, उसका भी दूसरा पेपर है। ठीक, दूसरा पेपर कौन देने जाता है? जो पहला पेपर क्वालिफाई कर लेता है। ठीक है, अगर कोई एसएससी ग्रेजुएट लेवल का पहला पेपर क्वालिफाई कर लेता है तो उसके लिए यूपीएसआई निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो बच्चे भी यूपीएसआई का नहीं दे पाएंगे जिनका एसएससी सीपीओ पहला निकल चुका है, क्योंकि दूसरा एग्ज़ाम जब है तब इन्होंने डेट उतनी बताई हुई है। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, एसएससी वाला दिखा देता हूँ, फिर एनटीपीसी के बारे में बताता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब एनटीपीसी सीबीटी 1 जिसने निकाला हुआ है वो पेपर नहीं दे पाएगा यूपीएसआई का, एसएससी सीपीओ का पहला पेपर जिसने निकाला है वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो मतलब यूपीएसआई वही पेपर देंगे जिनका कोई पेपर नहीं निकला हुआ है, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ी कम जाने वाली है। जितना मैंने बताया है कितनी कट ऑफ जाएगी, पहले वीडियो अपलोड है, उसको आप जाकर देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं एसएससी का जो नोटिस आया उसको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले इसको मत देखिए, पहले ये देखिए कि यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम डेट का जो न्यूज़ आई थी पेपर में वो क्या थी। वो यही था कि अक्टूबर के लास्ट सप्ताह से 15 नवंबर के आसपास तक एग्ज़ाम चलेगा, 22 दिन एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, 22 दिन एग्ज़ाम चलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए 3 नवंबर को 2021 को स्किल टेस्ट है। अब ये एसएससी सीएचएसएल लिखा है, मतलब ये 12th पास बच्चे देते हैं, लेकिन इसका जो लेवल आता है ना वो 12th पास बच्चों से कभी निकला नहीं है आज तक। ठीक है, इसको ग्रेजुएट लेवल के बच्चे ही निकाल पाते हैं एसएससी सीएचएसएल को। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा ये 12वीं वाला है। ठीक है, तो जिन्होंने एसएससी सीएचएसएल निकाला हुआ है वो स्किल टेस्ट देने जाएंगे 3 नवंबर के दिन, ना कि यूपीएसआई देंगे। ठीक है, तो इधर से कंपटीशन कम हो जाएगा। और देख लीजिए सब इंस्पेक्टर सीपीओ एसआई, ये ग्रेजुएट लेवल की होती है, पेपर सेकंड। तो जिन्होंने पेपर फर्स्ट निकाला हुआ है वो पेपर सेकंड देने ज़रूर जाएंगे। ठीक है, तो 8 नवंबर को आपका कंपटीशन कम हो जाएगा यहाँ पर। एसएससी जिन्होंने सीपीओ का निकाला हुआ है सेकंड पेपर, ठीक है, फर्स्ट पेपर निकाला वो सेकंड पेपर ज़रूर देने जाएंगे, क्योंकि जिनका पहला निकल गया है यूपीएसआई में रिस्क नहीं लेंगे वो, है ना। वरना अगर ये लोग पेपर देते तो इनका 100% श्योर था कि यूपीएसआई इनका निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने एसएससी सीपीओ का निकाल लिया पहला पेपर। अब उसके बाद बात करते हैं, आपको पता है कि लगभग 15 नवंबर तक तो बताया गया है कि एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी रिक्रूटमेंट 2020 का सीबीटी एग्ज़ाम है इसका। ओके, तो स्टेनोग्राफर का है, इसमें भी ग्रेजुएट लेवल के बहुत बच्चों ने अप्लाई किया होगा। ये 11 नवंबर से 15 नवंबर तक आपका चलेगा। तो मतलब 3 से देखिए 3 को, 8 को, 11, 12, 13, 14 और 15 को, इन सभी दिन यूपीएसआई का एग्ज़ाम भी है और ये एग्ज़ाम भी साथ में क्रैश कर रहे हैं। तो जिन्होंने पहला इसका पेपर निकाला हुआ है वो देने जाएगा। ठीक है, यूपीएसआई को छोड़ देगा, वरना आप जानते हैं कितना कंपटीशन इधर से कम हो जाएगा। इन लोगों ने फॉर्म जरूर भरा होगा यूपीएसआई का, अब इनके सामने ये दुविधा है कि हम ये वाला दें जिसमें सिलेक्शन आधा हो रखा है, ये वो वाला दें। ठीक है, तो अब देख लीजिए अक्टूबर की बात कर लेते हैं। अक्टूबर की मैं अब आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो एनटीपीसी सीबीटी 2 है, देखिए एसएससी का तो मैंने आपको बता दिया कि 3 तारीख को, फिर 8 तारीख को, फिर 11 से 15 तारीख तक। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम छूटेंगे, उनका ये रहेगा कि हम यूपीएसआई दें या फिर एसएससी वाला एग्ज़ाम दें। अब है कि एनटीपीसी सीबीटी 2, तो इसकी खबर आ रही है, देखिए अभी तक रिजल्ट तो आया नहीं सीबीटी 1 का, लेकिन इसकी खबर आ रही है कि अक्टूबर में कहीं कराया जाएगा इसका एग्ज़ाम, कि मतलब अक्टूबर के मंथ मिड जो वीक होता है, मध्य वाला, वहाँ से लेकर इसको कराया जाएगा।
तो वो डेट भी कहीं ना कहीं यूपीएसआई के एग्ज़ाम के साथ क्लैश करेगी, क्योंकि जिसने सीबीटी 1 निकाला हुआ है तो उसको मतलब मैथ्स का, रीजनिंग का, इन सब का अच्छा से ज्ञान है। तो अगर वो लोग देते यूपीएसआई का एग्ज़ाम तो उनके चांस थे निकालने के, ठीक है। तो अब उन्होंने क्योंकि पहला सीबीटी 1 निकाला हुआ है तो वो सीबीटी 2 देने जाएंगे, ना कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चों का जो है यूपीएसआई का एग्ज़ाम छूटेगा ही छूटेगा, ओके। और जैसे कि अदर स्टेट से जो ये बच्चे आ रहे होंगे, तो अभी आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट की इतनी अच्छी सुविधा है नहीं, ना टिकट विकेट मिलते हैं ना कुछ, तो उनका ही बहुत सारे एग्ज़ाम छूटेगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको 12.5 लाख बच्चे हैं ज़रूर, ठीक है, लेकिन इसमें से एग्ज़ाम खाली 7 या 8 लाख बच्चे ही देंगे, ठीक है। वो आपको पता चल जाएगा लास्ट में कितने बच्चों ने दिया, लेकिन 7 या 8 लाख से ऊपर नहीं दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 3-4 लाख बच्चों का फॉर्म पेपर जरूर छूटेगा एसएससी की वजह से, ठीक, और एसएससी सीपीओ की वजह से, सीबीटी 2 की वजह से, एनटीपीसी सीबीटी 2 की वजह से, और भी एग्ज़ाम हैं जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने भर दिया था, राजस्थान वालों ने भर दिया था, अब वहाँ राजस्थान का खुद एसआई का एग्ज़ाम है, हरियाणा वालों ने भर दिया था, वहाँ भी एग्ज़ाम है, उत्तराखंड वालों ने भर दिया था, उत्तराखंड में इतनी सारी खुद वैकेंसियाँ आ गई हैं, ठीक है, बिहार वालों ने भर दिया था, बिहार में अभी खुद एग्ज़ाम होने लगे एसआई वगैरह के। तो वो सब बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं पहुँचेंगे, तो 7 से 8 लाख बच्चे ही एग्ज़ाम देंगे, और उसमें भी जो जिनका ज़्यादा तैयार है वो दूसरे एग्ज़ाम के चक्कर में ये एग्ज़ाम छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें एसएससी वगैरह सीबीटी वगैरह देना है। तो जो अभी तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होना इसमें से तय है, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, अब अगली अपडेट आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कट ऑफ वाली वीडियो मैंने कई बार बताई है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि आपका जो है कट ऑफ कितना आ सकता है इसमें, ठीक है, उतना ही आप मानकर चलिएगा। तो दोस्तों एक बार देखिए मैं फिर से मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ वगैरह कितना जाएगा। तो जनरल का आप मानकर इतना चलिए, देखिए पिछली बार कितना गया था, 250 या 52 नंबर गया था, ठीक है, लेकिन पूरी सीटें भरी नहीं गई थी, सीटें खाली रह गई थी, ठीक है। अगर इस बार पूरी सीटें भरी जाएंगी और 35% है सब्जेक्ट वाइज, तो ज़्यादा लोग सिलेक्ट होंगे, है ना। पिछली बार क्या होता, 50% था हर सब्जेक्ट में, तो उसकी वजह से बच्चे नहीं आ पाए थे, जिसका आया था वो ज़्यादा आया था या फिर उसका बिल्कुल नहीं आया था। तो इसका हम मानकर चलिए 250 से 260 नंबर जनरल एकदम सेफ रहने वाला है। ये मेल का कट ऑफ है, फीमेल का भी मैं अभी बताऊंगा। ईडब्ल्यूएस आपको पता है इससे कम जाएगा, जो 240 से 250, ठीक है। और ओबीसी का माने तो ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना रहती है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन पिछली बार गया था 230, तो इस बार भी आप समझ सकते हैं कि लगभग ईडब्ल्यूएस के बराबर ही आप मानकर चलिए 240 से 250, ठीक है। और एससी और एसटी में मैं बता दूं आपको, देखिए एसटी का कट ऑफ पिछली बार ज़्यादा गया था लेकिन एससी का कम गया था। तो एससी का अगर आप मान लीजिए 230-20 या 220 से 230 भी लाते हैं तो आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन मतलब सिविल पुलिस की बात है, उसमें हो जाएगा, ठीक है। और एसटी में अगर आप बात करते हैं तो कि एसटी का क्या है कि वैकेंसियाँ कम आती हैं और वहाँ पर उम्मीदवार ज़्यादा अच्छे नंबर ले आते हैं, तो उसका कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। तो फिर भी इसका आप मान सकते हैं 230 से 240, ठीक है। और फीमेल का देखिए, अगर आप 100 क्वेश्चन करेक्ट हैं आपके, 100 क्वेश्चन का मतलब 250 नंबर, ठीक है, तो आप किसी भी कैटेगरी से हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता। फिर भी अगर आपके 95 भी सही है ना, 90 भी क्वेश्चन सही हैं, 90 क्वेश्चन सही हैं तो 224 मार्क्स बनते, फिर भी आपके चांस हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर आप अगर जनरल से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं, फीमेल हैं, तो 90 से 100 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपका चांस है। और अगर एससी और एसटी की महिलाएं हैं तो उनके 85 से ऊपर अगर क्वेश्चन उनके सही हैं तो उनके चांस हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट, मैंने आपको बता दिया। देखिए पेपर में फिर भी बता देता हूँ, 12.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चे एग्ज़ाम छोड़ देंगे क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं मिलेगी। और जो भी ये एसएससी सीपीओ जिसने निकाला है वो छोड़ेगा, ठीक है, एनटीपीसी जिसने निकाला है वो छोड़ेगा, और भी हरियाणा एसआई है, राजस्थान एसआई है, और बिहार का एसआई है, उत्तराखंड में बहुत सारी जॉब निकल गई। तो यहाँ पर जिन लोगों ने अप्लाई किया था वो सभी एग्ज़ाम छोड़ने वाले हैं, क्योंकि अपने स्टेट में सिलेक्शन का चांस ज़्यादा रहता है ना कि दूसरे स्टेट में, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 7 से 8 लाख बच्चे ही यहाँ पर एग्ज़ाम देने पहुँचेंगे, ठीक है। और उसमें भी आपको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने बाहर होंगे, फिजिकल एग्ज़ाम में कितने बाहर होंगे, मेडिकल में कितने बाहर होंगे।
मतलब ये है कि आपको पता है कि लगभग 30,000 बच्चे रिटर्न में क्वालिफाई होंगे, ठीक है। उसमें से ये कितने बाहर हो जाएंगे, बहुत सारे बाहर हो जाएंगे, और आपको बस ये है कि 7 से 8 लाख बच्चों में से आपको 30,000 बच्चों में आना है। अगर आपका नाम उसमें है, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सही है, रनिंग वगैरह सही है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। थैंक यू।